अगर मुसलमान मैं हूँ और एक चीज़ें सारी चीज़ें मुझे कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है, इस्लाम की चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो मैं कैसे पत्थर चला सकता हूँ? कि भैया इलाहाबाद में जो दंगा हुआ, बंगाल में जो दंगा हुआ, झारखंड में जो दंगा हुआ, बिहार पटना में जो दंगा हुआ, उसका कारण कौन है? वो नाबालिग ने मस्जिद से बाहर निकलने के बाद जब पत्थरबाजी करी तो उस नाबालिग ने अपने घर पे क्यों नहीं करी, अपनी गली में क्यों नहीं करी, अपने को क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो तो नाबालिग था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजीम खान है। अजीम खान। अजीम खान जी, कैसे देखते हैं कल जो पत्थरबाजी हुई है हिंदुस्तान के अंदर 14 जगहों पर, कैसे देखते हैं? कितना सही है, कितना गलत? देखिए, मुसलमान जो है वो मुसलमान है, और अगर वो गलत काम करते हैं या अगर वो मुसलमान रहते हैं तो ये मुसलमान में कभी नहीं सिखाया जाता है या कभी कुरान में नहीं सिखाया जाता कि आप पत्थरबाजी करते हैं। ठीक है, ये सही चीज़ें हैं। बाकी वो जो गलत कर रहे हैं उनके लिए सरकार, उनके लिए पुलिस, उनके लिए प्रशासन है। ठीक है, आखिरकार जुम्मे के दिन को सवाल ये उठाया जा रहा है कि जुम्मे के दिन मुसलमान का काम क्या होता है? आपका मानना क्या है कि मुसलमान क्या होता है? मुसलमान का सवाल है कि आखिरकार जुम्मे के दिन भीड़। बता रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं एक करेक्ट इंसान हूँ। अगर मुसलमान मैं हूँ और एक चीज़ें सारी चीज़ें मुझे कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है, इस्लाम की चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो मैं कैसे पत्थर चला सकता हूँ? जो चलाता है उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए सरकार है, उसके लिए सारी चीज़ें हैं, उसके लिए रूल रेगुलेशन है। अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं सीधे, मुझे यही एक चीज़ जानता है कि मैं मस्जिद में जाऊँ, मैं नमाज पढ़ूँ, मेरे पास कोई कंट्रोवर्सी करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान वो होता है, अब हिंदू गलत कहे या मुस्लिम गलत कहे, वो कहे, वो अपनी जगह है, चीज़ें अपनी जगह है। तो आपकी दृष्टि से किसने की पत्थरबाजी? किसने की? जो भी चीज़ें हैं, जो भी बंदे पकड़ाए हैं वो मुस्लिम भी हैं। कुछ मौलानाओं का और मुसलमानों का ये भी कहना है कि नाबालिगों को जो उसमें शामिल भी नहीं थे उनको भी ठाके पोस्टर में चिपका दिया। वो नाबालिग ने मस्जिद से बाहर निकलने के बाद जब पत्थरबाजी करी तो उस नाबालिग ने अपने घर पे क्यों नहीं करी, अपनी गली में क्यों नहीं करी, अपने को क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो तो नाबालिग था। नाबालिग का मतलब है ना समझ, यही कहते हैं ना एक्ट। और ना समझ है बोल के तो छोड़ दो, नहीं तो बाल सुरक्षा गृह में भेज दो। अगर वो नाबालिग था तो उसने अपनी तरफ ही जहां नमाज पढ़ी वहां क्यों नहीं करी? उसको तो समझ ही नहीं थी भैया। उनको मैं बता रहा हूँ, कुछ % लोगों को बरगलाया जाता है। समझदार पढ़ा लिखा मुस्लिम जो मोदी को मानता है, उसको भी इन्होंने मिठाई बांट रहा था तो उत्तर प्रदेश में मार दिया। गोंडा की शायद ये बात है। इस व्यक्ति ने योगी जीता, उसने जाके सिर्फ गली मोहल्ले में मीठा बांटा। उसको क्यों मारा? उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि सूबे का मुख्यमंत्री बढ़िया बन गया है, उसने योगी का समर्थन दिया, लड्डू बांटा, उसी के रिश्तेदारों ने उसको रॉड और डंडों से मारा। फिर आप कहोगे कि श्यामलाल का नाम बदल दो, अब्दुल का नाम बदल दो। अरे भैया, नाम नहीं बदल सकते। एक ही बंदा अगर अब्दुल बार बार गलती करेगा तो अब्दुल को ही गुनहगार ठहराएंगे, रामलाल को नहीं ठहराएंगे। ममता बनर्जी का कहना है कि इसके पीछे सब दंगे की साजिश बीजेपी की है। देखिए, ममता बनर्जी को बोलिए, आप पंजाब का खेला देखिए। अगर इलेक्शन से पहले वहां पर वो 12 लोगों को जलाया जाता तो ये बंगाल में भाई साहब 12 लोगों को जलाया गया था। मुझे एक एक चीज याद है। इस देश का युवा पढ़ा लिखा शिक्षित मोदी के आने के बाद जागरूक भी हुआ है। अभिव्यक्ति की आजादी है, खुल के कह रहा हूं। अगर यही इलेक्शन से पहले होता तो ये विपक्ष पे ठिकरा फोड़ते। जब ये उनके जीतने के बाद हुआ, वहां इनकी सरकार कहां थी? और वहां पर सुनिए, वहां पर मोदी जी की सरकार नहीं है ना, वहां पर दिल्ली पुलिस है, वहां पश्चिम बंगाल पुलिस है जो खुद इशारा करती है कि खूब भोलो नौशी खेला हुई गई, एक उठावे एक न उठावे। जिसकी तरफ इशारा करती है वो उसी को उठाया जाता है, चाहे वो अपराधी हो या ना हो। अलग अलग राज्यों में एक ही समय पे पत्थरबाजी होती है जुम्मे के बाद, कैसे देखते हैं इस सब? जी, पहले तो ये पत्थरबाजी हिंसा झड़प जो हुआ है, लोग इसको दंगा का रूप देना चाह रहे हैं। पहले तो दंगा का मतलब होता है दो गुटों में वो दंगा कहलाता है। ये दंगा नहीं, इसको हिंसा फैलाना बोलते हैं, जो सिर्फ एक गुट ने किया और वो मुसलमान था। और इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जो वीडियो बनी है, जो फोटोज वायरल हो रही हैं, उसमें साफ साफ दिख रहा है। और जो बोल रहे हैं कि नाबालिग को क्यों सजा दी जा रही है इसमें, तो नाबालिग भी उसमें आए हैं। अगर भारत में लोग बोलते हैं कि सबके लिए कानून एक है, तो नाबालिग के लिए भी कानून है। अगर वो भी गलत करता है तो उसके लिए भी बाल सुधार केंद्र है, उसको भी दंड दिया जाता है, उसको भी मारा जाता है। ऐसा नहीं है जो ये बोलते हैं उनको पहले तो पता नहीं है ये चीज़ कि वो नाबालिग को सेव करना चाहता है। जो मौलाना है ये मदरसे से पढ़े हुए हैं, इसीलिए इनके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है।
और दूसरी रही बात दंगे, ये जो हिंसा झड़प, ये हिंसा को दंगे में तब्दील करना चाहते थे क्योंकि मुद्दा था ज्ञानवापी। बाबरी के समय में जब मुद्दा छिड़ा था राम मंदिर का, तब भी इन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवा के मुद्दा को डाइवर्ट करके दंगे पे लेके गए थे, और इस बार भी ये वही करना चाह रहे थे, ज्ञानवापी से दंगे तक ये लेके जाना चाह रहे थे मुद्दे को। लेकिन आज का भारत का जो हिंदू है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो जानता है कि जो सत्ता में बैठे हैं श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, वो ऐसे नेता हैं जो गलत करेगा वो उसको सजा देंगे, और साबित किए हैं, योगी जी साबित किए हैं। दंगे होने के, जो हिंसा झड़प हुई, मैं दंगा नहीं बोलता, मैं हिंसा बोलता हूँ, जो हिंसा हुई, हिंसा के बाद 24 घंटे के अंदर ऐसा कोई भी सीएम नहीं रहा जो कि 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया है। 48 दंगाइयों को अरेस्ट किया गया और उसके मास्टरमाइंड को भी अरेस्ट किया गया। ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं और कोई सीएम नहीं कर सकता है। लेकिन पत्थरबाजी के लिए ये बोला जा रहा है कि योगी जी को जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, कुछ और सजा दे देनी। आप बताएं सर, आप बताएं इसके लिए क्या सजा होगी? अगर बुलडोजर ना चलाएं तो क्या सजा होगी? जेल में बंद करें। जेल में तो बहुत बार बंद किया गया है, कसाब को भी बंद किया गया। काहे नहीं आतंकवादी डर रहे हैं आने से भारत में, फिर भी घुसपैठ हो रही है। अभी 14 तारीख पुलवामा अटैक, क्यों नहीं डर रहे हैं आतंकवादी? डर जेल में भेजने से, सूली पे लटकाने से नहीं होता है। यहाँ पे लोगों का जीवन व्यापन के लिए 3 चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। योगी जी मकान छीन रहे हैं, ये है सही न्याय। दंगाइयों और जो हिंसा झड़प में आ रहे हैं उनके लिए सही न्याय यही है कि उनके घरों को जब्त किया जाए, उनके संपत्ति को जब्त किया जाए। और उनको, मैं तो कहता हूं कि योगी जी को ने केंद्र में जो बैठी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसको एक कानून बनाना चाहिए कि जो भी हिंसा करते हुए, दंगा करते हुए, चाहे वो हिंदू पक्ष का हो या मुसलमान पक्ष का हो, उसकी जितनी भी संपत्ति हो जब्त की जाए और उसको इस देश के जो नागरिकता दी जाती है उससे भी बर्खास्त किया जाए, तब जाके इस देश का कुछ भला होगा। मैं सीधा एक्शन की बात करता हूं, मैं कुछ घुमा फिरा के कान। सर एक बात और कही जा रही है कि कानपुर दंगा जो हुआ वो नुपुर शर्मा के बयान के बाद हुआ। मैं पूछता हूं भारत के उन सभी युवाओं से जो इस चैनल को देखेंगे कि भैया इलाहाबाद में जो दंगा हुआ, बंगाल में जो दंगा हुआ, झारखंड में जो दंगा हुआ, बिहार पटना में जो दंगा हुआ, उसका कारण कौन है? उसका कारण कौन से नुपुर शर्मा का बयान है? इस पे बताएं। अगर हिंदू पक्ष की एक महिला आके कुछ बोलती है उस पे कार्रवाई की जाती है। अगर दूसरे पक्ष के मौलाना, स्टैंड अप कॉमेडियन, हमारे हिंदू सनातनी, हमारे भगवान पे अगर हाथ से कविताएं कहते हैं, टिप्पणियां करते हैं, नेशनल टीवी डिबेट में बैठते, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? मैं तो कहता हूं जैसे नुपुर शर्मा पे कार्रवाई हुई उसी तरह उन सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए जो कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं या हमारे जो हमारा स्वाभिमान है, जो हमारा आत्मसम्मान है, उस पर ठेस पहुंचा रहे। क्योंकि एक हिंदू का सम्मान है उसके धर्म पे ठेस पहुंचाना। क्योंकि मैं मानता हूं कि बिना धर्म का राष्ट्र का निर्माण हो सकता, बिना धर्म के राष्ट्र का निर्माण कभी नहीं हो सकता। अगर होता तो भैया 1947 में क्यों बंटवारा किया गया? धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं करना चाहिए था धर्म के आधार पर। जब बाहर आते हैं ये पत्थरबाजी करते हैं, इनको कुछ मौलवी भड़काते हैं, जैसे देवबंद जैसे मौलवी है जो भड़काते हैं, मदनी जी, वो सड़कों पे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ। खुद 49 डिग्री तापमान की ये लोग हवा खाते हैं। विपक्ष चुप बैठा हुआ है, विपक्ष आगे नहीं आ रहा क्योंकि उनका वोट खराब हो जाएगा। उसके बाद खुद जाके जब इनके पोस्टर लग रहे हैं तो खुद जाके आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अरे तो जिसका जो नाम है वो तो वही बताएगा ना। ये कहते हैं कि हम लोग दबा रहे हैं। अरे जब हमारे देश का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बना है, अगर दबाया जाता तो कैसे बनता? आप बताइए कैसे बनता? सिर्फ इनको अभी फिलहाल माहौल बनाना चाह रहे हैं। ये विपक्ष में बैठकर मोदी जी को बदनाम करते करते में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये चिन्हित हो रहे हैं राजद्रोह के मुकदमे में बहुत जल्दी, क्योंकि ये बोलते बोलते में अपनी मर्यादा पार कर जाते हैं। हिंदुस्तान का मतलब ही यही है कि हिंदुओं का स्थान। उसके बाद भी हम लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? काशी काबा एक है, एक है राम रहीम। इसका मतलब हमारा धर्म सिखाता है कि सर्वधर्म की इज्जत कर तो तेरा धर्म सबसे ऊपर कहलाएगा। इसका मतलब नाजायज फायदा उठाओगे आप?
अच्छा, फिलहाल बात ये है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, कुछ मौलाना कह रहे हैं कि पत्थरबाजी की सजा बुलडोजर क्यों, कुछ कार्रवाई करके कर दो, बुलडोजर से उन मौलानाओं को एक बात करना चाहूंगा, और मैं शांत भले हूं क्योंकि शांत व्यक्ति ही उग्र होता है। मैं हाथ जोड़ के इज्जत से मौलाना जी को कहना चाहूंगा, अब की बारी कोई पत्थरबाज के घर बुलडोजर चले या वो जेल जाए तो सीधा जब उसकी जमानत हो तो आप उनको गहने की माला डाल के अपनी कोठी में ले जाइए। घर नहीं होता भैया, इनकी कोठी होती है, क्योंकि इनको फंडिंग भी बहुत मोटी मोटी मिलती है। अपनी कोठी पे ले जाओ और अपनी कोठियों से पत्थरबाजी कराओ। योगी सरकार वहां भी बुलडोजर लेके पहुंचेगी, तब इनको दर्द पता लगेगा कि मकान टूटने का दर्द क्या है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। आज इनके चक्कर में मुस्लिमों को पूरे देश में बदनामी मिल रही है। क्यों मिल रही है मालूम है? क्योंकि ये एक करता है, भुगतना सबको पड़ता है, और एक ही बार बार कर रहा है। बदनाम सारे कौम ही हो रही है। अरे अगर रामलाल ने करा तो रामलाल ही तो बदनाम होगा भाई, और अब्दुल ने करा तो अब्दुल बदनाम होगा, मगर अब्दुल ही करे जा रहा बार बार, तो जाहिर सी बात है फिर बात तो वही होगी। मस्जिद से ही क्यों पत्थरबाजी बाहर होती है जुमे की नमाज के बाद? मुझे एक बात बता दो, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मंगलवार को सुनी है कभी? नहीं सुनी। शनिवार को सुनी है? नहीं सुनी। हनुमान जयंती में कभी सुनी है? अरे वहां कौन से दिल्ली पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जय श्री राम के नारे लगा दिए? आप लोग नारे लगा रहे थे वहां जय श्री राम के? कोई भी नहीं लगा रहा। पत्रकार लगा रहे थे, मुझे लग रहा है। कोई भी नहीं लगा। सांप्रदायिकता रंग फैला रहे थे। अरे दो गुटों की तो लड़ाई भी नहीं थी, अपने आप ही पत्थर उठा के मारना शुरू कर दिए। किसको मार रहे हो मालूम है? पुलिस कर्मियों को। जैसे कोई देश में विकटता आती है, पैरामिलिट्री फोर्स बाद में लगती है, ए भैया पुलिस वाले, ए भैया बचा ले, मार रहे हैं। अरे उन्हीं पुलिस वालों को पत्थर मार रहे हो, उन आर्मी वालों को मार रहे हो जिनका खून का एक एक रक्त और आखिरी सांसें भी बॉर्डर में तुम्हारे लिए लड़ रही है। वो ये नहीं कहती कि हिंदू को मारेगा कि मुसलमान को मारेगा, वो आतंकवादी को मारते हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ये कैमरामैन को मार रहे हैं। देश का चौथा स्तंभ है भाई। मुझे बड़ा बुरा लगता है कोई आप लोगों को भी मारे। आप लोग भी पिटे हो कल? बोल तो नहीं पिटे हुआ है पत्रकारों? अरे तो पत्थर तो मारा है भाई, खुल के बोलो ना, दबते क्यों, डरते क्यों? जब मारा है तो मारा है।